सरकार ने बहुत स्मार्ट तरीके से लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है कि पहले आपका 200 रुपये का बिल आता था तो आज के टाइम में आप 2000 का रिचार्ज कराएं महीने में। कि यदि मान के चलिए आपके घर में कोई अचानक बीमार पड़ गया और वैसे में रिचार्ज ख़त्म हो गया, गौतम अडानी नहीं जान सकता, नरेंद्र मोदी नहीं जान सकता, नीतीश कुमार नहीं जान सकता, बिल्कुल नहीं ये नेता जान सकते हैं कि गरीब होते क्या हैं और गरीबी होती क्या है। कमाई बढ़ा है तो भाजपा के नेताओं का, एनडीए गठबंधन के नेताओं का, हर राजनीतिक दल उद्योगपति से सौदेबाजी करता है। महाराष्ट्र से एक व्यक्ति ने ऑफर किया था और उसने कहा था कि मैं आपके ऊपर 200 करोड़ रुपया लगाऊंगा। 200 करोड़ मोदी ने पूरा देश अडानी और मुकेश अंबानी को दे दिया। ये 16 लाख करोड़ रुपया जनता का माफ किया या उद्योगपतियों का माफ किया? बिहारियों को सुनहरा सपना दिखाया जाता है नेताओं के द्वारा। इस वक्त मौजूद हैं धनेश्वर महतो जी के साथ में और लगातार स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। हालांकि विरोध जिले ही नहीं पूरे देश के कोने कोने से आ रही है। स्मार्ट मीटर में कई सारी खामियां हैं, लेकिन सरकार उसका नाम ही स्मार्ट मीटर रख दिया। हालांकि वो स्मार्ट कितना है ये जनता से जानने का ज़रूर हम प्रयास करेंगे और किए भी हैं। कई सारे जगहों पे पता चला है कि जो बिल का है वो कोई नियम ही नहीं है, कितना आएगा कितना नहीं आएगा उसका कोई नियम नहीं है। क्या लगता है कि एक छोटे से जगह से विरोध करके सरकार जिसका नाम ही घोषित कर दिया है स्मार्ट, उस स्मार्ट को आप डी स्मार्ट कैसे कर पाए? चुनाव एक ऐसा चीज़ होता है ना कि अच्छे को पसीना छूट जाता है। अगले साल चुनाव है, ये ना भूले नीतीश कुमार जी और ये ना भूले नरेंद्र मोदी जी। और स्मार्ट मीटर जो नाम रखा है, निश्चित तौर से सरकार ने बहुत स्मार्ट तरीके से लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है। और उस पे से जब पर्दा उठ जाए, आप स्मार्ट जब ही तक हैं जब तक वो पर्दे में है, और जब पर्दा उठ गया तो आप स्मार्ट नहीं, आप मूर्ख हैं और महामूर्ख। 200 रुपये का बिल आता था तो आज के टाइम में आप 2000 का रिचार्ज कराएं महीने में, यानी कि 200 और 2000 अंतर समझ लीजिए। जो व्यक्ति 300 रुपये दिन में कमाता है वो व्यक्ति मोबाइल रिचार्ज कराएगा, क्योंकि बात अभी डिजिटल ज़माना हो गया तो बातचीत भी ज़रूरी है। स्मार्ट मीटर के लिए 2000 रुपया यानी कि 70-80 रुपया 300 रुपये में आप उसको दे दीजिए। और ये गारंटी नहीं है कि वो कितने का आपको माइनस में डाल देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि यदि मान के चलिए आपके घर में कोई अचानक बीमार पड़ गया और वैसे में रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो आप पैसा अरेंजमेंट स्मार्ट मीटर के लिए करेंगे या आप उस सदस्य के लिए करेंगे? और उसमें भी मान लीजिए आपके घर में कोई 6 महीने का कोई शिशु है, छोटा बच्चा है, ऐसे में क्या उस परिवार की हालत होगी, ये तो कोई व्यक्ति गरीब आदमी ही समझ सकता है, जिसने गरीबी देखी हो और जो जीवन भर ऐश मौज की ज़िंदगी जिया हो, जिसको गरीबी पता ही नहीं है कि कोसों दूर है उससे, वो व्यक्ति नहीं जान सकता। अडानी नहीं जान सकता, गौतम अडानी नहीं जान सकता, नरेंद्र मोदी नहीं जान सकता, नीतीश कुमार नहीं जान सकता, बिल्कुल नहीं ये नेता जान सकते हैं कि गरीब होते क्या हैं और गरीबी होती क्या है। कमाई तो घटा है, मोदी और नीतीश के राज में जनता की कमाई घटी है। कमाई बढ़ा है तो भाजपा के नेताओं का, एनडीए गठबंधन के नेताओं का, और जो उनके साथ जो उनको फंडिंग करते हैं, एक सौदेबाजी होती है। बात को समझिए, हर राजनीतिक दल उद्योगपति से सौदेबाजी करता है और वो सौदेबाजी डील होती है कि मैं आपके ऊपर पैसा लगाऊंगा और बदले में आपकी सरकार बनेगी तो सिस्टम मेरे हिसाब से चलेगा। अब ये चीज़ आप कहेंगे कि आपको कैसे पता, तो मैं भी एक दल बनाया हूँ, भारतीय मित्र पार्टी, आप सब जानते हैं। और 2020 में मेरे पास ये ऑफ़र आया था महाराष्ट्र से एक व्यक्ति ने ऑफ़र किया था
और उसने कहा था कि मैं आपके ऊपर 200 करोड़ रुपया लगाऊंगा, 200 करोड़। मैंने कहा बदले में आपको क्या, माफ़ करना, 300 करोड़ का ऑफर किया था उसने, 300 करोड़। मैं चौंक गया। मैंने कहा आपको इससे क्या बेनिफिट? तो उसने यही शर्त रखी थी। मैंने कहा मुझे मंजूर नहीं है। तो आप समझ लीजिए, इस देश को कोई नेता नहीं चला रहा है, उद्योगपति चला रहे हैं। जैसे अडानी ने मोदी के ऊपर और मुकेश अंबानी ने पैसा खर्च किया, आज रिजल्ट आप देख लीजिए कि पूरे देश का सिस्टम अडानी और मुकेश अंबानी के पास है। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं, ये सत्य है और 100% सत्य है। वरना क्या कारण है कि मोदी ने पूरा देश अडानी और मुकेश अंबानी को दे दिया? सफाई दे, क्या कारण है? तो लग रहा है कि वे सारे उद्योगपति है, जितने ये लोग बोलते हैं कि हम जन कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं, ये सब सारा झूठा है। अरे भाई, जन कल्याणकारी योजना आम पब्लिक के लिए सरकार लाएगी कि उद्योगपतियों के लिए लाएगी? चलिए ये बता दीजिए, 16 लाख करोड़ रुपया जनता का माफ किया या उद्योगपतियों का माफ किया? मत तो आपने जनता से लिया, वादे आपने जनता से किए, और काम आप उद्योगपतियों का कर रहे हैं। कैसा प्रमाण चाहिए? तो कुल मिला के जो सारा सिस्टम है वो कुछ लोगों के हाथ में है, आपके कहने का मतलब है? 20 से 25 आदमी बहुत हो गया, और उसके अंदर से आपको बता दूं 90% गुजरात के लोग हैं। 90% उसमें गुजरात के हैं। बिहारी तो कूद कूद के वोट देते हैं मोदी जी को और सीट देते हैं। बिहारी बेचारे भोले भाले। वो एक बात बताइए, बिहार के 99% मैं कहूँगा लोग व्यस्त रहते हैं। व्यस्त क्या चीज़ में रहते हैं? 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए। अगर 2-4% बचे हैं इधर उधर, मतलब मैंने 99 कह दिया, लेकिन 95 मान के चलिए कि 95% आदमी रोजी रोटी की तलाश में रहते हैं। वो क्या जानने गए राजनीति? क्या जानने गए? वो बाहर जा रहे हैं परवरिश करने। बिहारियों को सुनहरा सपना दिखाया जाता है नेताओं के द्वारा और देशवासियों को, और बिहार की खास तौर से जनता मतलब सपने पे ज़्यादा विश्वास रखती है। तो सपने बेचकर वोट हासिल करते हैं। बिल्कुल, सपने नेता दिखाते हैं, और उसका उदाहरण मैं नहीं हूं। आपको गृह मंत्री साहब मतलब अमित शाह जी का बयान है कि हम चुनाव में जुमले छोड़ते हैं, लोगों को पसंद आता है जुमले। 15 लाख का जुमला, और अभी मोदी की गारंटी पे भी वो टीवी में इंटरव्यू दे के कह रहे हैं कि कोई गारंटी पैरेंटी नहीं होती, बस ये चुनावी स्टंट है। मतलब कुल मिला के जो है जनता इसी तरह से पीसते रहेंगे और उसका कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाला है, वो नज़र जनता को डालना पड़ेगा। अरे आप सोचिए ना कि आप एक लड़की का रिश्ता तय करने के लिए जाते हो तो 50 आदमी से पता करते हो यार ये परिवार कैसा है, ये लड़का कैसा है। लेकिन जो आपके जीवन का भविष्य तय करेगा उसको यूं ही भावना में बह के आप वोट दे देते हो। आश्चर्य लगता है। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उस नेता का इतिहास देखना पड़ेगा कि 10 कैंडिडेट खड़े हैं, किस दल से हैं। ये जनता जिस दिन मतलब रखना छोड़ देगी, क्योंकि जनता हमारे देश की दल के पीछे भाग रही है, यानी दलदल के पीछे भाग रही है, नेता के पीछे नहीं जा रही है। मैं कहता हूं एक भीख मांगने वाला व्यक्ति को आप बना के देखिए। मोदी जी बोलते हैं मैंने भिक्षा मांगा। अरे भाई 1972-73 में 3 मंजिल का मकान, या कहूं मैं 50 में 3 मंजिल का मकान किसका हो सकता था? जहां पे मुझे अच्छी तरह से 72-73 में मेरे ही गांव के अंदर 99% झोपड़ी थी। झोपड़ी मतलब खपड़े का मकान या फूस का, मतलब वो समझ रहे हैं ना, पतलों का। पहले गन्ने का खेती होता था तो पतलो मिल बगल में ही है, सबके छत पे रहता था फूस का घर। तो सोच लीजिए
कि उस जमाने में गुजरात में मोदी जी का 3 मंजिल का मकान था। तो वो गरीब थे या अमीर थे, बेहतर तो आप लोग और देश की जनता ये समझ सकते। बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं नेताओं आरोप नहीं, ये सत्य है, ये सत्य है। मैं आरोप ही नहीं लगाता हूं, 100% सत्य बोलता हूं। नहीं तो मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं ना कि केजरीवाल को बिना मतलब का देखे ना आपने, और सुप्रीम कोर्ट को भी देख ही लिया आपने। अरे भाई, एक चुनी हुई सरकार के ऊपर आप पाबंदी लगाने वाले कौन होते हैं? आप कोर्ट में तो कोई प्रूफ पेश नहीं हो पाया, जबरदस्ती का आरोप है। तो ये समझ लीजिए आप, तो कुल मिला के ये पैसों का खेला है और जिसमें जनता उलझी हुई है। आपको लगता है कि आप जो छोटे छोटे आंदोलन कर रहे हैं, लगातार राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ जनताओं को सुधार पाएंगे? सुधरना तो पड़ेगा, नहीं तो मेरा क्या लेंगे? मेरा कुछ नहीं लेंगे, जो जाएगा जनता का ही जाएगा। तो अगर यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कह रहा हूँ कि जब आप एक बेटी के लिए या बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं तो 10 बारी आप सोचते हैं, 10 बारी आप पता करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो जब आप वोट देने जाते हैं तो क्यों नहीं उस नेता का चरित्र आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में यार मोदी के नाम पे या लालू के नाम पे हम वोट क्यों दें? वो हमारा विकास नहीं करेगा, हमारा विकास करेगा हमारे क्षेत्र का नेता। उसका चाल चरित्र कैसा है ये जानना जरूरी है। आप 140 करोड़ में एक वोटर हैं, आपकी औकात है प्रधानमंत्री चुनने की या मुख्यमंत्री चुनने की? आपकी औकात है अपने क्षेत्र में एक नेता बेहतर चुनने की। ये तो कोई मानते नहीं है। नहीं मानते हैं तो इसीलिए ये हाल है ना। और हमारे जैसे को, लेकिन आप लगातार प्रयास करते रहेंगे। देखिए, भगवान ने जीवन दिया है कुछ करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए, तो आए हैं तो दबे कुचलों के लिए तो आवाज़ उठाएंगे और बुलंद करेंगे ही। नेता सपने बेचते हैं, लोगों को ठगते हैं, जनताओं को ठगते हैं, लेकिन धनेश्वर महतो का कहना है जब तक है जान तब तक जनताओं के लिए लड़ेंगे, जनताओं को हक दिलाने की कोशिश में जुटे रहेंगे, चाहे जो भी इसके लिए कर गुजरना पड़ा वो करते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।